हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मेरे भाइयों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक हैं। चैनल के माध्यम से लगातार प्यार बना के रखिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम सीधे चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक और मुद्दा गंभीर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है। दूसरी ओर लिखा है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाहने वाले लिखा है कि 1781 शिक्षकों को मिला स्कूल, ये बात भी कही जा रही है। अलग-अलग आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया राज्य भर में चल रही है। ये बात क्लियर कर दी गई है। ऐच्छिक ट्रांसफ़र को लेकर लिखा है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया राज्य भर में चल रही है, जिसमें रोहतास जिले में अपेक्षाकृत धीमी गति से विद्यालय आवंटन का काम चल रहा है। मंगलवार तक ऐच्छिक ट्रांसफ़र का चाहने वाले 50% से भी कम शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो गया है, तो ये बात भी कही जा रही है। ऐच्छिक ट्रांसफ़र करने वाले 1.10 लाख शिक्षकों को विभाग ने 31 मई 2025 को जिला आवंटित कर दिया था। रोहतास के लिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों की संख्या 3841 है। तो ये बात कही जा रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेकर अच्छी खबर है। शिक्षकों के ऐच्छिक लिखा है यहाँ पे तबादले में जिले की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है। शिक्षकों की अच्छी ऐच्छिक तबादले की पोस्टिंग में जिले की रैंकिंग में सुधार होता नहीं दिख रहा है। स्कूली शिक्षिकाओं के ऐच्छिक तबादले की पोस्टिंग की रफ्तार काफ़ी धीमी है। पश्चिमी चंपारण जिला सहित बिहार के कुल 38 जिलों में के लिए कुल 25 दिन की समय सीमा में से 15 दिन बीत चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि 19.74% ही है जिले की उपलब्धि। 4,898 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्वीकृत हुआ है। जमुई, खगड़िया और सीवर जिला अव्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जमुई, खगड़िया और सीवर जिला जो है वो उसमें अव्वल है, ये बात कही जा रही है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्कूली शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले की पोस्टिंग में लगातार अंतिम स्थान पर बना हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले के मॉडल प्लस टू स्कूलों के रूप में राज इंटर कॉलेज का हुआ है चयन, ये बात कही जा रही है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 9:30 बजे से खुलेंगे स्कूल, 4 बजे मिलेगी छुट्टी, ये बात कही जा रही है। छात्र-छात्राओं को छुट्टी 4 बजे लेकिन गुरुजी विद्यालय साढ़े 4 बजे तक, ये बात कही जा रही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिले के सभी सरकारी स्कूल 23 जून से डे शिफ्ट में संचालित होंगे। पूर्व की तरह स्कूल 9:30 से 4 बजे तक छात्र-छात्राओं का वर्ग संचालन होगा। हालाँकि छात्र-छात्राओं के आने से आधे घंटे पहले शिक्षक सुबह 9 बजे तक स्कूल आ जाएँगे, ये बात कही जा रही है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय डे शिफ्ट में संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग कार्यालय अभी से जुट गया है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जा रहा है कि 23 जून से विद्यालयों का संचालन 9:30 बजे से 4 बजे तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी अपडेट आ रही है और बड़ी खबर जो है, सुखद खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। तो ये बात जो कही जा रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं तेज़ी से चलाने के लिए अब सरकार जो है रणनीति तैयार कर रही है और जल्द जो है वो बड़ी खुशखबरी हाथ लगने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विभागीय आदेश यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर जल्द जो है वो बड़ी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि भाई व्यापक गर्मी के फैल जाने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21/11/2024 के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए ग्रीष्मकाल में दिनांक 7/4/2025 से दिनांक 1/5/2025 ग्रीष्म अवकाश के पूर्व तक पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 6:30 बजे से 12:30 बजे अपराह्न तक निम्न समय सारणी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ये बात कही जा रही है। पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12 बजे तक आप देख सकते हैं कि मातृभाषा विज्ञान का संचालन, संगीत आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूरा समयवार यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया गया है और लिस्ट के माध्यम से कहा जा रहा है कि इस प्रकार से इस शिफ्टिंग के अनुसार जो है वो विद्यालय का संचालन होगा। 9वीं 10वीं अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के आयोजन के संबंध में शिक्षा विभाग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। 9वीं 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 का कार्यक्रम आप देख सकते हैं। 9 साढ़े 9 से 10, 10 से 10:40, 10:40 से 11:20, 11:20 से 12 PM आप देख तीसरी घंटी। तो पूरा एक समय सारणी का शेड्यूल जो है यहाँ पे बना के दिया गया है।
कि किस प्रकार से जो है वो विद्यालयों में समय सारणी के अनुसार जो है वो संचालन होगा। आप देख सकते हैं छुट्टी को लेकर भी खबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई शिक्षकों के वेतन निर्धारण का होगा रिकैलकुलेशन। सभी सरकारी शिक्षकों के वेतन निर्धारण का रिकैलकुलेशन होगा। इससे पता चल जाएगा कि शिक्षक के वेतन निर्धारण में कहाँ गड़बड़ी की गई है। वीर शिक्षकों से लेकर अन्य शिक्षकों के वेतन निर्धारण में अलग अलग अंतर गड़बड़ी की शिकायत सामने आने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में वेतन निर्धारण में गड़बड़ी को लेकर शिक्षकों ने मुद्दा उठाया था। तो वेतन निर्धारण में अलग अलग अंतर गड़बड़ी की शिकायत को लेकर निर्णय किया गया था कि अपर मुख्य सचिव का निर्देश फिक्सेशन के आधार पर होगी वेतन में पुनः गणना। ईपीएफ की राशि वेतन से कटी पर जमा नहीं हुई, ये बात भी कही जा रही है। स्पष्ट रूप से मुजफ्फरपुर संवाददाता आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। तो ये बात भी जो है वो सामने उभर के आ रही है। आगे देखिए वेतन निर्धारण के संबंध में क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि वेतन निर्धारण को लेकर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नालंदा उपरोक्त विषय अंकित करना है कि कई शिक्षकों द्वारा इस आशय का आवेदन किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण वरीय होने के बावजूद कनीय शिक्षक कम किया गया है। जबकि उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की ज्ञापन संख्या दिनांक यहाँ पे दिया गया है। कंडिका 7 में अंकित किया गया है कि वेतन निर्धारण यदि शिक्षक पुस्तकालय का मूल वेतन अपने के से कनीय शिक्षक पुस्तकालय से निर्धारित है तो उनका मूल वेतन कनिष्ठ शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। दूसरी ओर देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो बात आई ही सामने थी, लेकिन वेतन को लेकर बड़ी बात कही गई थी कि जो वेतन है उसमें जो है बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। और ये बात हमेशा कही जा रही न्यूज इशू को लेकर कि भाई उनका वेतन है ग्रेड पे के साथ साथ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 2003 से जो विद्यालय में शिक्षक कार्यरत हैं उनके वेतन को लेकर कहा गया था कि भाई उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाए और वेतन जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि नियोजित शिक्षक लंबे समय से विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना पड़ेगा। माननीय कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि भाई नियोजित शिक्षकों को 20 लाख रुपए का एरियर, साथ में वेतन में बढ़ोतरी और कई सुविधाओं को देने की बात भी कही थी। तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बात भी कही जा रही है। स्पष्ट रूप से मूल वेतन में अपने कनीय शिक्षक पुस्तकालय से कम है, तो उनका वेतन बढ़ाया जाए। तो नियोजित शिक्षकों की हमेशा से मांग रही है। उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या के आलोक में भी निर्देश दिया गया था कि वेतन निर्धारण कनी से कम उनका वेतन निर्धारण विभागीय नियमानुसार कनी के अनुरूप करते हुए वेतन निर्धारण किया जाए। तो ये भी बात कही जा रही है भाई। और आगे आप देख सकते हैं विषयों के वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण करने के संबंध में, तो ये भी बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि भाई उपयुक्त विषय अंकित करना है कि प्रसंगिक पत्र के द्वारा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए गए शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में निर्गत किए गए हैं कि यहाँ पर लिखा है ससमय वेतन निर्धारण एवं संरक्षण निर्धारित दर से वेतन भुगतान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। सभी शिक्षकों एवं प्राध्यापक इस पत्र के साथ संबंधित वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी विवरण सही सही अंकित करते हुए आवश्यक वार्षिक अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा समर्पित अभिलेखों की जांच करते हुए विभागीय प्रावधान नियमानुसार वेतन निर्धारण प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उसे स्थापना शाखा के समर्पित करेंगे। तो ये भी बात कही जा रही है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा होगा। सभी विशिष्टक का पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुस्तक में अपने विशिष्टक के रूप में योगदान किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं वेतन निर्धारण को लेकर ये बात जो है वो स्पष्ट रूप से कही जा रही है। तो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब क्या कुछ होगा खैर वो तो समय बताएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं जिनका कि वेतन अभी तक कनीय से मतलब उनसे जो नियोजित शिक्षक बाद में आए हैं, जो पहले कार्यरत हैं उनसे कम है, उनका वेतन जो है बढ़ाया जाए। तो कहीं न कहीं पहले भी वेतन को लेकर ये बात कही जा रही थी कि वेतन जो है वो बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, दूसरी ओर ये बात भी कही जा रही थी कर्मचारियों की सैलरी में 16,167 रुपए
तक का इजाफा होने की संभावना है। यह खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है और डीए एरियर के भुगतान में भी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि जो भी नियोजित शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि 16,166 तक की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि लंबे अरसे से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को अब कहीं न कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो में इतना ही। दूसरी ओर जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी उम्मीद और आशा की किरण डटी है और जैसे ही विभाग को निर्देश देता है, तो आपको जल्द ही गुड न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।